Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, पाँव में दर्द होना बहुत ही कॉमन सी परेशानी है जो आम तौर पे आम लाइफ में भी बहुत सी महिलाएं फेस करती हैं। बट जब महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करने का सोच रही होती हैं, कोशिश कर रही होती हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे डिफ्रेंशिएट करें ये जो पाँव दर्द हो रहा है ये आपका प्रेगनेंसी का साइन है या नॉर्मल है या पीरियड आने का साइन है। क्योंकि बहुत सी महिलाओं को पीरियड आने से पहले ही पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे महिलाएं कंफ्यूज हो जाती हैं कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है। तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी जब महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और ज़्यादातर महिलाओं को जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है पीरियड डेट के आसपास और पीरियड डेट से पहले ही हो जाती है। पीरियड डेट से 1 हफ्ता पहले, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। प्रेगनेंसी कंसीव होने का मतलब है जो फर्टिलाइज एग है वो फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रन वॉल पे आरोपित हो गया है। उसी के बाद से प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं और बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं। पर इसके साथ साथ क्या होता है गाइस, जैसे ही बच्चा आरोपित होता है तो काम तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। बच्चे का जो स्ट्रक्चर है पहले 3 महीने में तैयार हो जाता है। तो इसकी वजह से काफ़ी महिलाओं की बॉडी में विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम की, जिसकी वजह से महिलाओं को पाँव में दर्द हो सकता है। और उसका दूसरा कारण है प्रेगनेंसी कंसीव होने में मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं रहता। इसके साथ साथ यूट्रस एक्सपेंड हो रहा होता है, बच्चे का वेट भी बढ़ता है, जिसकी वजह से सारा प्रेशर, सारा स्ट्रेस पाँव में पड़ता है। वो भी एक रीज़न हो सकता है। इसके साथ कई बार महिलाओं की बॉडी में डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है, वेट गेन की दिक्कत से भी होता है, क्योंकि इंटरनली महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है तो थकान भी बहुत ज़्यादा लगती है। और थकान होने में सबसे पहले आपके पाँव में दर्द होता है, ये आपने आमतौर पर भी देखा होगा। बट प्रेगनेंसी के टाइम में आपको थकान भी ज़्यादा लगने लगती है, नींद भी ज़्यादा लगने लगती है, एग्जॉस्टेड भी ज़्यादा फील करते हैं। तो ये जो पहले आपको कम टाइप की थकान लगती थी वो प्रेगनेंसी के टाइम में ज़्यादा लगने लगेगी, और आपको ज़्यादा टाइम ऐसा फील होगा कि आपके पाँव में आपको दर्द हो रहा है। और इसके साथ गाइस कई बार क्या होता है, महिलाएं या तो ज़्यादा एक्टिव होती हैं या तो कम एक्टिव होती हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। साथ में हार्मोनल चेंजेस तो हो ही रहे होते हैं, हार्मोन का फ्लक्चुएशन हो ही रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी इम्पैक्ट होती है, बॉडी में एक्सटर्नली आपको प्रेगनेंसी के लक्षण महसूस होने लगते हैं। सो गाइस, जो प्रेगनेंसी का लेग पेन होता है ये पूरे दिन भर नहीं लगा रहता। सबसे पहली बात आपको समझनी है, आपको ये कभी थोड़ी देर के लिए अपने पाँव में होगा, फिर चला जाता है, कुछ मिनटों के लिए होगा, कुछ सेकंड्स के लिए होगा, फिर ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। मेनली ज़्यादातर जब आप रात में सोते हैं उस टाइम ज़्यादातर महिलाओं को लेग पेन की दिक्कत प्रेगनेंसी के दौरान महसूस होती है। बट इसके साथ आपको ये भी समझना है कि ये दर्द होता कैसा है और किस पार्ट पे होता है लेग में। मेनली लेग में अगर बात करें तो ये आपकी मेनली काफ मसल्स में होता है। जो लेग की काफ मसल्स होती है ना, वहाँ पे ये पेन आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होने लगता है। कभी आप ज़्यादा चल लेते हैं, आपने महसूस किया होगा आपकी काफ की मसल्स दुखती हैं सबसे पहले, तो उसी जगह पे उसी तरीके का पेन ये आपको होने लगता है। ये पेन कभी आता है, कभी चला जाता है। इस पेन में आपको ऐसा लगता है कि आपके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, आपको हल्की हल्की सी चुभन जैसी फीलिंग भी महसूस हो सकती है। ये आपके काफ मसल्स में तो होता ही होता है, बट जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है आपके फुट में भी होने लग जाता है, फिंगर्स में भी होता है, एंकल में भी होता है और थाइज में भी होने लग जाता है। इसके साथ साथ जो आपके पाँव की मसल्स है उसमें आपको ऐसा हल्की हल्की सी टाइटनेस फील हो सकती है, टाइट आपको मसल्स फील हो सकती है, मसल्स में टेंडरनेस जैसी फीलिंग हो सकती है। आपको कभी अचानक से ऐसा लगेगा सडन शार्प पेन हो रहा है, तीखा पेन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकेंड्स में चला जाता है। तो अगर इसी तरीके का पेन की दिक्कत आपको लेग पेन में हो रही है, कभी हो रही है, फिर ऑटोमेटिकली चली जा रही है, फिर दोबारा से हो रही है, किस जगह पे होती है वो मैंने आपको बता दिया। होप करती हूँ भी समझ आ गया होगा लेग पेन प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होता है, कब होता है, कैसा होता है। देखिए, कब की अगर आप बात करें तो ये पीरियड से पहले जब बच्चा आरोपित होता है या पीरियड के बाद आपको कभी भी महसूस हो सकता है। थ्रू आउट 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाएं लेग पेन की शिकायत को फेस करती हैं, जो बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है। अगर इस तरीके का लक्षण आपको शुरुआती प्रेगनेंसी में भी महसूस हो रहा है तो ये आपके प्रेगनेंसी का ही साइन है। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।